अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या है? अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं खून की कमी हो गई, खून लगवा लो, आयरन सप्लीमेंट्स लो, ये सब। तो ये खून की कमी यानी एनीमिया है क्या? ये मैं बहुत ही सिंपल उसमें बताऊँगी ताकि एक आम इंसान समझ सके। तो मेरे साथ बने रहिएगा। एनीमिया बेसिकली है क्या? एनीमिया जो है ना, वो बेसिकली खून की कमी नहीं है। खून की कमी एक तरह से है भी। देखें, एनीमिया की जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एनीमिया, हमारा खून जो है उसमें सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो है ना, या तो अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, वो कम हो जाए, अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाए, या फिर ओवरऑल ब्लड ही लॉस हो, यानी ब्लड लॉस एनीमिया भी होता है। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी। अगर एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, इसमें आपका खून ज़ाया हुआ है, तो ये ब्लड लॉस एनीमिया में आएगा। यानी आपके अंदर खून की कमी हो गई। अब खून में क्या था? रेड ब्लड सेल ही थे ना। अब जितना खून ज़ाया हुआ उसमें रेड ब्लड सेल भी ज़ाया हुए हैं, तो आप एनीमिक हो गए हो। आपके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है बेसिकली। तो अब क्यों, मतलब सोचें ज़रा कि खून की कमी होने से या क्यों, मतलब रेड ब्लड सेल की कमी होने से एनीमिया क्यों हो जाता है, या खून की कमी होने से एनीमिया क्यों हो जाता है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसीज, ये खुली हैं। अब ये इनका काम क्या है? इनका काम जो हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है उसे बाइंड करना है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर मैं इतना समझा दूंगी कि एक आम इंसान समझ सके। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, यानी जोड़ता है। ऑक्सीजन जो है हम हवा से ले रहे हैं, अब हम उसे यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इस्तेमाल इसी तरह से कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल जो है उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ बाइंड कर रही है, उसके साथ मिल रही है, इसी तरह हमारे यूज़ में आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खून लगवा लें या फिर आयरन। अब इसकी थोड़ी टाइप्स की तरफ अगर आएँ तो हम ब्लड लॉस एनीमिया, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ है आपका, उसमें मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है, माहवारी, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है उसमें आपका खून ज़ाया हुआ है, ये भी ब्लड लॉस एनीमिया में आएगा। या कोई सर्जरी हुई है उसके बाद उसमें आपका ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, ये भी ब्लड लॉस एनीमिया में आएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इसकी टाइप ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ये किस तरह होता है, किस वजह से होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया बेसिकली हमारे, ये जो मैंने अभी बताया, हमारे खून में ये जो सेल्स हैं तीन तरह के, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों तरह के सेल्स जो हैं ये कहाँ से बनते हैं, यानी इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है? देखिए, हर चीज़ की कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन होती है, तो इनकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? ये बन रहे हैं हमारी बोन मैरो से। ठीक है, हमारी बोन मैरो से ये बनते हैं। आम अगर अल्फाज में समझाया जाए तो गूदा जिसे कहते हैं आप लोग, अब गोश्त वगैरह लेके आए होंगे, पायों के अंदर से जो गूदा निकलता है उसे कहते हैं बोन मैरो। जब बोन मैरो जो है ना, ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बन रहे हैं। तो एक प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो का डिसफंक्शन हो जाता है, यानी बोन मैरो जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। अब बोन मैरो जहाँ से कोई चीज़ बन रही हो, जैसे एक फैक्ट्री है, वो कुछ बना रही है, वो शैम्पू बना रही है, अब आगे शैम्पू है ही नहीं, पीछे वजह देखी, वजह देखना इसलिए ज़रूरी है। अब शैम्पू क्यों शॉर्ट हो गया? वो इसलिए शॉर्ट हुआ कि वो जो फैक्ट्री है वो शैम्पू बना ही नहीं रही, तो आगे तो शैम्पू शॉर्ट ही होना है ना, आगे तो आपको नहीं मिलेंगे शैम्पूज़। इसी तरह अब हमारी बोन मैरो जो साइट है जहाँ से बन रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो वही नहीं काम करी, वही नहीं इन्हें बना रही, तो फिर आगे कैसे आएगा? बंदा एनीमिक हो जाएगा। देखिए,
ब्लड में सेल्स कम हो जाएंगे, बंदा एनीमिक हो गया सीधा। ये हो गई इसकी दूसरी टाइप। तीसरी टाइप जो है वो है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होगा, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। डिफरेंट विटामिन्स जो हैं आप लोगों ने सुने होंगे। अब इसमें स्पेसिफिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो है एनीमिया किस तरह होता है। B12 जो है वो काफ़ी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में काम आता है, तो B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। अब इसे हम पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है नेक्स्ट टाइप। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है ये एनीमिया। इसमें आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये मैंने कुछ बेसिक टाइप्स जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी थी वो मैंने शेयर की। तो अब मकसद क्या था ये सब बताने का कि एक आम इंसान को पता हो कि उसे खून की कमी हुई है तो वो डायरेक्ट वो अपना फ्रूट खा रहे, ये कर रहे, ये भी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर वो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करे। पीछे वजह नहीं पता। अब देखें, आप खून की कमी हो गई, आपको बस ये पता चल गया, और इसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स कौन सा टेस्ट करवाते हैं? मोस्ट कॉमनली CBC करवाया जाता है। तो CBC क्यों करवाया जाता है? क्योंकि किसी भी टाइप का एनीमिया हो उससे श्योरिटी हो सकती है कि कौन से टाइप का एनीमिया है। तो अब आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्टर से तशख़ीस करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर फॉर इंस्टेंस अल्लाह न करे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, आपका बोन मैरो डिसफंक्शन है, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वो है ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो अगर आप इसे वैसे ही खून की कमी समझकर आयरन सप्लीमेंट्स और ये सब लेते रहे, आपको नहीं पता कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, ये आप तो नहीं बता सकते ना, एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो आप एक गलत उसमें चले जाएंगे और आपका वक्ती डायग्नोसिस नहीं होगा और फिर वक्ती उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, और जब वक्ती ट्रीटमेंट नहीं होती तो ये चीज़ें वर्सन कर जाती हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इस तरह की कोई भी और इसके सिम्टम्स और साइंस वगैरह अगर मैं अलामात बताऊं तो वो ये होती हैं, थकान वगैरह आपको फ़ील होगी, थके थके पूरे दिन महसूस करेंगे, बेशक कि आपकी नींद भी पूरी हो, आपका खाना भी पूरा हो। आपको उठते बैठते हुए चक्कर महसूस होंगे, चक्कर आ रहे होंगे, ये इसकी दूसरी अलामत है। और चिड़चिड़ापन होगा आपके मूड में, मतलब आप हर वक्त, बेशक कोई गुस्से वाली बात हो ना हो, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट सी मौजूद होगी। अगला जो है आपकी हार्ट बीट जो है, यानी आपकी नब्ज़ जो है, या तो वो इरेगुलर होगी, वो एक रिदम में नहीं होगी, या फिर वो तेज़ होगी, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होगी। ये भी डॉक्टर ही बता सकता है। अगला जो है इसका आपका जो जॉइंटस पीलिया भी आप जाहिर कर सकते हैं। अब ये जो है जॉइंटस जो है, ये हीमोलिटिक एनीमिया एक और टाइप है इसकी, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसमें जो देखें कोई भी चीज़ बनती है तो वो ख़त्म भी होती है हमारी बॉडी में। अब लाइफ स्पैन होता है हर चीज़ का, जैसे इंसान भी पैदा हुआ है तो उसने मरना भी है, तो हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स अगर बने हैं तो इन्होंने ख़त्म भी होना है। इनका लाइफ स्पैन RBCs का तकरीबन 120 दिनों का होता है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मली RBC बनता है, बोन मैरो ने बना दिया RBC, फिर 120 दिन वो अपनी लाइफ पूरी करके फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये है नॉर्मल। मगर इस नॉर्मल टाइमिंग से अगर पहले वो डिस्ट्रॉय होने लगे, यानी 120 दिन से पहले वो 80 दिनों पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया, वो 70 दिनों पे, 50 दिनों पे डिस्ट्रॉय हो गया, और बोन मैरो तो उसी तरह बना रही है ना, वो तो अपने उसी स्पीड से बनाएगी जिससे वो बनाती है, मगर जो डिस्ट्रक्शन है, जो वो ख़त्म हो रहे हैं RBCs, वो ज़्यादा जल्दी होने लगे हैं। तो इसे हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब जितनी तेज़ी से बन नहीं रही कोई चीज़, उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो ख़त्म हो रही है, तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी कॉज करेगा और एनीमिया कॉज करेगा। इस तरह का एनीमिया अगर हो जाए तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है जॉइंटस आता है। जॉइंटस क्या होता है? पीलिया होता है, और आपकी किडनी और आपकी स्प्लीन वगैरह इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। ये तो स्कैनिंग के बाद ही पता चल सकता है। तो
ये कुछ अलामात हैं जो आपके साथ शेयर की हैं और इनकी एनीमिया के कॉजेज़ शेयर किए हैं और टाइप्स शेयर किए हैं। आई होप कि आप लोगों को कोई ना कोई बात नई सीखने को मिली होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।